Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to do question number 8 from chapter number 11. Your litho. Understand? So open your litho, chapter number 8 and chapter number 11 and question number 8. Solve the following word problems. Kanu made a necklace of 17 seashells. आपको पता होगा ना, जब भी हम सी शोर पे जाते हैं तो वहां पे शेल्स होते हैं और बहुत बार आपने कलेक्ट भी किए होंगे ऐसे शेल्स को, राइट? तो कनु ने क्या बनाया? नेकलेसेस बनाए ऑफ 17 सी शेल्स. तो एक नेकलेस में उसने कितने सी शेल्स यूज किए? 17 सी शेल्स यूज किए. हाउ मच सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स. और अगर आपके पास 100 सी शेल्स है और एक एक में अगर आप 17 शेल्स का यूज कर रहे हो तो आप कितने नेकलेसेस बनाओगे? दैट यू हैव टू सी. ओके, इमेजिन करो कि आपके पास 100 है और 17 के बंच बनाने पड़ेंगे ना. देखो, एक नेकलेस में 17, दूसरे नेकलेस में भी 17, तीसरे नेकलेस में भी 17. इसका मतलब कि हम 100 में से 17 लेते जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स डिवीजन. सो नंबर ऑफ सी शेल्स इज इक्वल टू 100. नंबर ऑफ सी शेल्स कितने होंगे? 100 होंगे. एंड नंबर ऑफ सी शेल्स इन वन नेकलेस, एक नेकलेस में कितने जाएंगे? 17. तो आपको 100 और 17 का क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा. सो दिस वे यू हैव टू राइट. कैसे लिखा है? देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ सी शेल्स 100, नंबर ऑफ सी शेल्स इन वन नेकलेस, दैट मीन्स 17, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ नेकलेस, राइट? हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ नेकलेस, कि कितने नेकलेस बनेंगे. सो 100 डिवाइड बाय 17, हियर यू कैन डू रफ वर्क. 17 का टेबल आपको 100 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए. सो 17 5 कितना होता है? 85. 17 6 अगर आप करोगे तो 102 हो जाएगा. सो दैट विल बी बिगर देन 100. वो 100 से बढ़ जाएगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 17 5 85. ओके, अब क्या करोगे? 100 माइनस 85 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 15 होगा, राइट? जो रिमाइंडर होगी वो कितनी होगी? 15. सो 5 नेकलेसेस यू कैन मेक एंड 15 सी शेल्स बच जाएंगे, क्योंकि एक में तो 17 यूज करते हैं ना. तो अगर 15 हो गए, 15 सी शेल्स बचे तो उसका एक नेकलेस नहीं बनेगा. सो आंसर इज 5 नेकलेसेस. 5 नेकलेसेस कैन बी मेड एंड 15 शी सेल्स विल बी लेफ्ट ओवर. आई बात समझ में? कितने नेकलेसेस बनेंगे? 5 नेकलेसेस और 15 जो शी सेल्स है वो बच जाएंगे. उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूसरा सम दिया हुआ है. सी, he wants 1500 sacks of cement for making a house, right? One person wants 1500 सेक ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस. अगर घर बनाना है तो उसको 1500 सेक चाहिए. अ ट्रक कैरीज 250 सेक एट अ टाइम. और एक पर्सन है वो एक बार में 250 सेक कैरी कर रहा है. एक टाइम में कितना? 250. देन हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक. और आपको फाइंड करना है कि ट्रक है वो कितनी ट्रिप लेगा. ट्रक को कितनी बार में 1500 सीमेंट की सेक आएगी. एक बार में 250, सेकेंड टाइम में 250, फिर थर्ड टाइम में 250, इस तरीके से. ओके, तो कितनी बार ट्रक है वो ट्रिप करेगा 1500 सीमेंट की सेक के लिए. नाउ सी ओवर हियर, आगे पढ़ते हैं. अ ड्राइवर चार्जेस रुपीज, सी इट इज रुपीज साइन, ₹500 फॉर अ ट्रिप. और उसका जो ड्राइवर है ना वो एक ट्रिप के 500 रुपीज ले रहा है. सो हाउ मच विल अनिल भाई पे द ड्राइवर फॉर द ट्रिप. तो ड्राइवर को कितने रुपीज देने पड़ेंगे ट्रिप के लिए. बट पहले हमको ट्रिप तो पता नहीं है. वी डोंट नो नंबर ऑफ ट्रिप्स. हमको पता ही नहीं है कि टोटल कितनी ट्रिप्स बाकी है. ओके, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ट्रिप्स फाइंड करेंगे.
सो नंबर ऑफ सेक ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सेक कितने होंगे 1500 एंड कैरीज बाय ट्रक एट अ टाइम, और ट्रक जो है वो एक टाइम में 250 ब्रिक्स कैरी 250 सीमेंट की सेक जो है वो कैरी कर सकता है। तो देखिए आपको ट्रिप फाइंड करने के लिए 1500 और 250 का क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। सो दिस वे, बट सी दिस बोथ नंबर आर वेरी बिग, ये नंबर्स जो है वो बहुत बड़े हैं, तो आप डिवीजन करोगे तो बहुत देर लगेगी। तो इसके लिए दोनों के लास्ट में 0 है ना, तो मैंने क्या किया है 0 कट। नाउ वी हैव 150 एंड 25। तो 25 का टेबल तो बहुत ही इजी होता है, 150 डिवाइड बाय 25। ओके, सो टेबल ऑफ 25 अप टू 150। सो वेयर विल इट कम, 25 के टेबल में 150 कहाँ पे आता है, 25 6 150, राइट। नाउ सी ओवर हियर, आंसर इज 6 ट्रिप्स। आंसर क्या आएगा, 6 ट्रिप्स आएगा। एंड कॉस्ट ऑफ 1 ट्रिप, एक ट्रिप की कॉस्ट कितनी होगी 500, कितने रुपीज 500, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ड्राइवर जो है वो 500 रुपीज चार्ज करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 ट्रिप विल बी 500। देन कॉस्ट ऑफ 6 ट्रिप्स, अगर 6 ट्रिप्स का अगर हमको फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई बाय, राइट, 500 से क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो नंबर मल्टीप्लाई, 5 6 30 and how many zeros are left, 2 zeros, so it will be 3000. So he will pay rupees 3000. Now the next, अब आएगा next, देखो next sum में क्या है, क्रीमा brought 15 story book to her class। क्रीमा है वो 15 story book उसके क्लास के लिए लेके आई। If there are 45 students present in the class, अगर क्लास में 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक, तो कितने स्टूडेंट को, कितने चिल्ड्रन को एक बुक का शेयर करना पड़ेगा। टोटल देखो 45 है और बुक्स ओनली 15 है। सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 15 बुक्स को 45 के बीच में डिवाइड करने वाले हैं ना, मीन्स 45 चिल्ड्रन और 15 से हम उसका डिवाइड करेंगे। So number of students 45 and number of story books 15. Now number of books need to share, तो कितनी बुक्स हमको शेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 45 डिवाइड बाय 15। So here you can do, see 45 डिवाइड बाय 15, 15 3s are 45। So यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। So 3 children will need to share 1 book, 3 चिल्ड्रन है वो एक बुक को शेयर करेंगे, राइट, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये सम आपके लिथो में कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट सम यू हैव टू सी वेरी केयरफुली, इसमें आपको थोड़ी सी देर लगेगी समझने में, तो अच्छे से पहले समझ लेना। अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg wheat फॉर अ मंथ, मीन्स एक फैमिली है, उस फैमिली में 8 पीपल है, राइट, हाउ मेनी पीपल 8 पीपल, और उन लोगों को 60 kg wheat चाहिए। हाउ मेनी kg wheat 60 kg फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए 60 kg चाहिए। देन हाउ मच wheat डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, और ये फैमिली को एक वीक के लिए कितना wheat चाहिए वो हमको फाइंड करना है एक वीक के लिए। तो देखो हमको यहाँ पे एक मंथ का दिया है, हमको एक वीक का फाइंड करना है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, तो हमको ये पता है, नंबर ऑफ डे हमको पता है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं और 1 वीक में कितने दिन होते हैं। तो अगर हमको एक दिन का पता चल गया, एक दिन के वीक का पता चल गया, तो हम 7 डेज का तो फाइंड कर ही सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 डे का फाइंड करना पड़ेगा 30 डेज में से। मीन्स ये 30 डे का दिया है, एक दिन का ढूंढना है। सी 1 month is equal to 30 days. So wheat require for 30 days is equal to 60 kg. 30 days के लिए wheat को 60 kg चाहिए। So wheat require for 1 day, एक दिन के लिए कितना wheat चाहिए, तो हम क्या करेंगे 60 divided by 30। तो
अगर आप इन दोनों का डिवीजन करोगे तो 3 2 जा 6 होता है, सो 30 2 जा 60 होता है, सो दैट विल बी 2 kg. हाउ मेनी kg? 2 kg, राइट. ये एक दिन का हमको मिला 2 kg. सो वीट रिक्वायर फॉर 7 days, तो हम लोग फाइंड करेंगे 7 days का. एक दिन का 2, तो 7 का कितना? 7 2 जा 14, सो इट इज 14 किलोग्राम. So how many kilogram this family need? So this family needs 14 kilogram wheat for a week. आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका 1 day का फाइंड करेंगे. 1 month का दिया हुआ था, 1 day का फाइंड करना था. मीन्स ज्यादा, मोर इज गिवन, लेस यू हैव टू फाइंड. सो ऑलवेज डिविजन. फिर क्या था, हमको एक दिन का दिया हुआ था और 7 का ढूंढना था. तो एक जो होता है वो लेस होता है, 7 होता है वो मोर होता है. तो लेस इज गिवन, मोर यू हैव टू फाइंड. सो मोर मीन्स मल्टीप्लीकेशन. तो ये सम में, एक ही सम में आपको डिवीजन भी करना है और मल्टीप्लीकेशन भी करना है. सो डू प्रैक्टिस ऑफ इट. आप इसकी प्रैक्टिस करोगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम. सी हियर, देयर आर 350 bricks in a hand cart. हैंड कार्ट में कितनी ब्रिक्स है? 350 ब्रिक्स. इफ द वेट ऑफ 1 brick इज 2 किलोग्राम. हाउ मेनी? वेट जो था एक ब्रिक का, उसका वेट 2 किलोग्राम था. एक ब्रिक का वेट 2 किलोग्राम. सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स? तो सारी ब्रिक्स का कितना? मीन्स हाउ मेनी ब्रिक्स? 350 तो थी, राइट. सो द वेट ऑफ 1 brick, एक ब्रिक का वेट जो है वो 2 किलोग्राम है. सो 350, द वेट ऑफ 350 bricks इज इक्वल टू. सो 1 इज गिवन, मोर यू हैव टू फाइंड. देखो एक का दिया हुआ है, आपको मोर का ढूंढना है. मोर मीन्स मल्टीप्लाई. सो 350 मल्टीप्लाई बाई 2. सो 35 2 जा कितना होता है? 70. And 1 0 add, so it will be 700. So the weight of all the bricks is 700 kilogram. सारी ब्रिक्स का जो वेट होता है वो कितने किलोग्राम है? 700 किलोग्राम है. Now see, we have done this. देखो हमने ये MCQs तो कर लिए थे, only 5 word problems बाकी थे. तो आपको शायद नेक्स्ट टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है. तो जब टेस्ट में चैप्टर आए उससे पहले आप इसका रिवीजन कर लेना. फिर चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें हमने ये सब कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हमने कर लिया है. 8 भी पूरा कर लिया था, राइट. सिर्फ 9 भी कर लिया था, बट 10 जो सम था ना, 10th वाला, उसमें हमने ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे. दिस इज चैप्टर नंबर 12. ये कौन सा चैप्टर आ गया? चैप्टर नंबर 12, उसका क्वेश्चन नंबर 10. एंड एडिशन वी हैव कंप्लीटेड. वी वर डूइंग सब्ट्रैक्शन. हम क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्शन कर रहे थे. सी 87 किलोग्राम फॉर 126 किलोग्राम. तो आपको 126 किलोग्राम में से 87 किलोग्राम जो है वो लेस करना है. सो हियर 126 किलोग्राम माइनस 87 kilograms, right? This way you have to write. आपको बैक से स्टार्ट करना है. आगे से अगर आप ऐसे लिखोगे 87 और यहाँ पे 0 ऐड करोगे तो वो 870 बन जाएगा. So it will be wrong. Here number is not given, 0. Now किलोग्राम यूनिट डोंट फॉरगेट. जब भी आप सम लिखो यू हैव टू राइट. जो भी यूनिट दिया हुआ है वो आपको लिखना है. Now 6 minus 7, is it possible? No. So 6 cut 16 and 2 cut 1. Now 7 is given. 7 तो है, 8 से 16 तक काउंट करेंगे. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. तो कितना आया? 9. Okay. Now 1 minus 8. 1 minus 8. Is it possible? Not possible. So यहाँ पे क्या करेंगे? 1 कट 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11. सो 11 minus 8, that will be 3. Okay, so 39 kilogram. How many kilogram? 39 kilogram. And 0 minus 0 will be 0. Now 176 kilogram from 452. Which is bigger number? This. So first of all you have to write like this.
452 kilograms. Or here also we can see 3 digits. So 176 किलोग्राम. ये आपको अच्छे से लिख लेना है, नंबर के नीचे ही नंबर लिखोगे. Now 2 minus 6, that is not possible. So 2 cut 12 and here 5 cut 4. Now 12 minus 6 is 6. ये तो बहुत ही easy है. Now 4 minus 6, is it possible? 4 में से क्या आप 6 कट कर सकते हो? नहीं कर सकते. So 4 cut 14 and here 4 cut 3. Now 14 minus 7 will be 7 because 7 2s are 14 होता है, and 3 minus 1 will be 2. So 276 kilogram. How many? 276. It is 6 and it is 7. Now let's see the next sum. देखो next sum में आपको क्या दिया हुआ है? 27 gram from 43 gram. So here gram is given. 43 gram you have to write minus 27 gram. आंसर आएगा वो भी आपको ग्राम में ही लिखना पड़ेगा. Now 3 minus 7. 3 minus 7 possible? No, it is not possible. So 3 cut 13 and 4 cut 3. Now 7 is given, तो 8 से 13 तक काउंट करो. 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो ये कितना हो जाएगा? 6. And 3 minus 2, that will be 1. So it will be 16 gram. Now 67 gram from 91 gram. 91 gram minus 67 gram. Here also you have to write gram. 1 minus 7 not possible. 1 cut 11 and 9 cut 8. Now 7 after 8, 9, 10, 11. कितना आ जाएगा? 4 and 6, 7, 8, 2. So that will be 24 gram. Okay. Now next see 147 gram for 263. तो आपको क्या करना है? 263 gram minus 147 grams. ग्राम के नीचे आपको ग्राम में लिखना है. नाउ 3 minus 7, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. सो 3 cut 13 and 6 cut 5. नाउ 13 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6. And 5 minus 4 will be 1 and 2 minus 1 will be 1. So 116 gram. Now here 353 gram from 608 gram. So 608 gram minus 353 gram. 8 minus 3 will be 5 gram. तो आपको लिखना ही है. 0 minus 5, that is not possible. So 0 cut and 10, 6 cut and 5. 10 minus 5 will be 5 and 5 minus 3 will be 2. It is 255 gram. How many? 255 gram. Now see over here. 18 kilogram and 250 gram from 32 kilogram and 500 gram. So here kilogram and gram is written, right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे किलोग्राम एंड ग्राम. सो बिग नंबर यही है. देखो सो यहाँ पे 32 किलोग्राम. सो किलोग्राम की कॉलम में 32 लिखेंगे एंड 500 ग्राम, तो ग्राम की कॉलम में 500 लिखेंगे. नाउ 18 किलोग्राम. सो किलोग्राम की कॉलम में 18 लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? 250 एंड माइनस. नाउ 0 minus 0 will be 0. 0 minus 5 not possible. 0 cut 10 and 5 cut 4. 10 minus 5 will be 5. 4 minus 2 will be 2. Now 2 minus 8. 2 minus 8 not possible. So 2 cut 12 and 3 cut 2. Now 8 is given. 9, 10, 11, 12. तो कितना आ जाएगा? 4 and 2 minus 1 will be 1. So 14 kilogram and 250 gram. यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे. ग्राम किलोग्राम is given. So you have to make 2 column. One is kilogram and then gram. Now read करो. 157 kilogram 200 gram from 243 kilogram 750 gram. So this is big number.
So this you have to write first. 243 kilogram है, so you have to write it in kilograms place, and 750 ग्राम है, तो आपको क्या करना है 750 को ग्राम की कॉलम में लिखना है. उसके बाद माइनस नाउ 157 किलोग्राम एंड 200 ग्राम. Now 0 minus 0, 0, 5 minus 0, that will be 5, 7 minus 2 will be 5. So ये तो बहुत ही easy हो गया. Now 3 minus 7, that is not possible. So 3 cut 13 and 4 cut 3. So 13 minus 7 will be 6. Now 3 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा? 13 and here 1. So 13 minus 5. So 5 है, हम 6 से 13 काउंट करेंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. कितना आया? 8. And here 0. So 86 kilogram and 550 grams. So that is the answer. Now see 11th. 11th में भी आपको क्या करना है? See 358 kilogram and 350 gram from 705 kilogram and 800 grams. So you have to make again kilogram and grams column. 705 and here you have to write 800, then 358 and then 350. Okay, फिर आपको इसका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. So now can you do it by yourself? आपको क्या करना है? 11, 12, 13, 14, 15 ये सम जो है ना वो आपको क्या करना है? डू बाय योरसेल्फ. ये आपको अपने आप करना है, बिकॉज आई विल नॉट टेल यू नाउ. मैंने आपको ये सारे सम समझाया है, तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है जो आप ऑलरेडी सेकेंड स्टैंडर्ड से सीखते आए हो. तो ये आपको क्या करना है? अपने आप करना है. अंडरस्टैंड? थैंक यू.